नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग सिरसा में खड़े हैं। ये अभय सिंह चौटाला का दरबार है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मेरे पीछे काफ़ी संख्या में कलरक साथी जो है वो खड़े हैं। इनकी कई मांगे हैं। इनकी मांग सबसे बड़ी जो है वो ये है कि हमारा वेतन जो है वो कम है, तो हमारा वेतन बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं ताकि अभय सिंह चौटाला जो है वो विधानसभा में हमारे लिए आवाज़ उठाए। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज जो लोकतंत्र के अंदर यदि चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है कि वो एक न्यायविद के रूप में जाना जाता है कि वो हमेशा उस वर्ग की आवाज़ उठाता है जहां जिस आवाज़ को सरकार को सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को समक्ष एक चीज़ कहना चाहता हूं, जैसे कि आप बैनर के तले देख सकते हैं कि जब प्रथम वेतनमान हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था, उस वेतनमान के अंदर न केवल लिपिक वर्ग अपितु कई ऐसे वर्ग थे हमारे साथ, जैसे कि MPSW है, यदि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं। इसके अलावा JBT टीचर्स थे, डिप्टी रेंजर्स थे, जिन लोगों का वेतनमान करीबन हम लोगों के बराबर था या हमसे थोड़ा सा कम था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी वर्ग को समय के साथ साथ उनको जो ड्यूज़ उनका बनता था उन सबको मिला और वो लोग आगे बढ़ते गए। लेकिन ये एक ऐसा वर्ग था जिसको इस चीज़ से वंचित रखा गया। आज आप जानते हैं कि आज हरियाणा सरकार ने जो भी उपलब्धि हासिल की है, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ जो आपको भी स्वयं समझ सकते हैं कि यदि कोई भी काम होता है तो वो एक वर्ग है, लिपिक वर्ग ही है जो उस चीज़ को क्रियान्वित करता है। यानी मैन ऑफ आर्टिकुलेशन यदि किसी वर्ग को कहा जाए तो वो है लिपिक वर्ग। लेकिन ऐसा हुआ है आज तक इस वर्ग को इस चीज़ से वंचित रखा गया, और जिसके कारण क्या हुआ कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पर मुहिम चली हुई है। आज आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल जो युवा वर्ग है, ठीक है, इसके अलावा जितने हमारे बहुत ही जैसे एक इस पदोन्नति में लिपिक वर्ग के अंदर पदोन्नति के अंदर हम जाते हैं तो सुप्रिटेंडेंट लेवल भी आता है। यहाँ पर बहुत सारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी हैं और हमारे सभी साथी हैं। नारी शक्ति का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरा सिर्फ यही कहना है सरकार से आपके माध्यम से कि सर, आप हमारी आवाज़ सुनिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपने जो इस वर्ग को हमेशा वंचित रखा है, प्लीज़ हमें वंचित ना करिए, हमारी आवाज़ को सुनिए, क्योंकि हम एक सुदृढ़ भारत का जो सपना है वो हमेशा पहले एक परिवार से होता है। यदि ये परिवार सशक्त होगा तो ये समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, और प्रदेश एक एक प्रदेश करके भारत एक सशक्त राज्य अपने देश के रूप में उभरेगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं चाहूँगा कि मैं कंफ्यूजन भी करूँगा आपसे कि अभी आपका बेसिक और पे स्केल क्या मिल रहा है आपको? अभी जो बेसिक पे स्केल है वो 19,900 है, जो कि आप यदि आप देखेंगे तो ग्रुप D और क्लर्क की जो लेवल है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। आप उसको देखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा पाएंगे कि यार कमाल की बात है। आपने देखा होगा जो पीछे 2020 के अंदर जब हरियाणा सरकार ने जो चयन प्रक्रिया शुरू की थी क्लरिकल की, तो उसमें आपने देखा था कि पहले इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास चाहिए, फिर बाद में शायद किसी ने आवाज़ उठाई, फिर इसको +2 दोबारा कर दिया गया। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति अपना सब कुछ करता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्रक्रिया, मुझे एक चीज़ बताइए, कोई भी ऑर्डर जो दिया जाता है सरकार के द्वारा उसको क्रियान्वित कौन करता है? यही वर्क करता है। चाहे वो आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, DC ऑफिस से हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, नहरी विभाग से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, आप किसी भी विभाग को ले लीजिए, सरकार के कोई भी आदेश है उसको क्रियान्वित करने का काम जो होता है वो लिपिक वर्ग के द्वारा होता है। और आज शायद ये तो सबको पता है कि आज हरियाणा सरकार ने सुशासन के अंदर सर्वप्रथम जो स्थान प्राप्त किया है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बजाय बताने के, सर आप बताइए, क्या यदि ये वर्ग
उसमें सम्मिलित नहीं होता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? नहीं, आपका जो काम होता है सबसे ज़्यादा, अगर मैं बात करूं कागजी कार्यवाही का जितना भी काम होता है, तो वो सारा क्लर्क वर्ग ही करता है। जी। चाहे वो किसी फील्ड में बात करें, अगर बैंकिंग में भी बात कर लें, या जैसे मेरे ख्याल से यहाँ पर बैंकिंग के साथी भी होंगे। बहुत ही बढ़िया सर। नहीं सर, तो हरियाणा के जो अपने जो आते हैं, जैसे कोऑपरेटिव की बात कर लेता हूँ, या बहुत ही बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए आपकी सराहना करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही चीज़ एक सामने रखी है कि जब से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, वो भी क्लरिकल लेवल पे है, उसका पे स्केल बहुत ज़्यादा है, और हमारे पे स्केल की बात आती है तो वो बहुत कम है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या हमसे क्या गलती हुई? तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय सरकार जी से कि सर हमसे क्या गलती हुई, आप हमें बताइए। क्या एक जो लिपिक वर्ग है, आप ये चीज़ देखिए कि कोई भी चिट्ठी यदि आपके पास आती है, आज सारा का सारा डिजिटलाइजेशन का युग है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी एप्लीकेशन जाती है तो उसका सारा का सारा जो चैनल वो फॉलो किया जाता है, और जब वो चैनल को पूरा इम्प्लीमेंट करने वाले ये लोग हैं, तो सर फिर कैसे आप उनको वंचित रख सकते हो उन चीज़ों से जो और लोगों को आप दे रहे हो और हमें नहीं दे पा रहे? जी बिल्कुल सर। जी। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए क्लर्क्स हैं जिनकी मांग ये सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अभी आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो? जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 35,400 रुपये। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज आप यदि चारों तरफ देखेंगे तो आज युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है हमारे साथ, और जो हमारे सीनियर्स हैं, हम उनको अपने पिता के रूप में या मैं बड़े भाई के रूप में मानते हैं, और हम उनके आशीर्वाद से और उनकी सलाह से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, हमने कतई भी किसी भी, आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर ये मुहिम चल रही है, चाहे आप पलवल की बात करो, चाहे सिरसा के इस कोने की बात करो, आप पंचकुला की बात करो, तो उधर रेवाड़ी तक की बात करो, यानी चहुमुखी ये दो आज मुहिम हम प्रदेश के अंदर चल रही है, और इस मुहिम के अंदर हमने वही चीज़ मांगी है जो हम डिज़र्व करते हैं। ऐसा नहीं है हमने आपने MPSW को 35,400 को मांगा दिया है, हमने 35,400 ही मांगा है। आपने JBT को 35,400 दिया है, हमने वही मांगा है। आपने डिप्टी रेंजर को 35,400 दिया है, हमने वही मांगा है। हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमारी सरकार या हमारे अन्य साथियों के बीच में किसी तरह का विरोधाभास उत्पन्न हो। सर, उसके बाद जैसे मान लो आज आप यहाँ पे ज्ञापन देते हो जी, देन उसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी, आगे के क्या प्लान रहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं स्टेट बॉडी में भी हूँ कॉज की, ये जो हमारी एसोसिएशन है जी। तो जैसे कि गौरव प्रधान जी हमारे जो जिला प्रधान है यहाँ पर, ठीक है, और भी मेरे अलग अलग जो मतलब डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारे इधर सर हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान हैं, ऐसे हमारे बहुत ही सीनियर साथी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, हमने हर चैनल पे हर उस व्यक्ति को, उस महाशक्ति को हमने ये अपना ज्ञापन दिया है, अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल के। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि यदि हम यहाँ पर आए हैं तो हम अपना जो लंच टाइम है, उस लंच टाइम में हम काम करेंगे। आप सोच सकते हो कि किस तरह से मतलब अपने काम को छोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने किसी अन्य वर्ग की तरह, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग है ना सड़क पे उतरते हैं, ठीक है, वो अपना काम वो करते हैं, लेकिन हमने कभी भी, आप देख सकते हैं ये हमारी मुहिम है ना काफ़ी महीनों से चल रही है, लेकिन हमने कभी भी काम को नहीं छोड़ा है। हमने अपने जो कार्य हैं उनको साथ में करते हुए अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखा है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं और इनकी मांग जो है वो कितनी जायज़ है, और ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे जो हमारे सरकार के अंदर जो नुमाइंदे बैठे हैं जो इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करते हैं, उन तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।